शांति। बरेली के बाबा के अनमोल रत्नों को देखो सबको मधुबन में पहुंचाया और मधुबन बरेली वाले आ गया। देख लो पार्वती बहन के पास। हाँ, सभी मधुबन में पहुंच गए और मधुबन बरेली में पहुंच गया। बाबा ने कहा था अंत में ऐसे समय आएगा बाप स्वयं बच्चों के एक एक के घर में आएगा, तब का गृहस्थ आश्रम बनेगा। संगम पर गृहस्थ आश्रम बनता है और सतयुग में वही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बनेगा। हर एक एक का घर सतयुग जैसा कैसे बनेगा? देखो मधुबन से सीधा आपके घर में बाबा का आवाज आ रहा है, बाबा का ज्ञान पहुंच रहा है। देख लो। तो आज बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि मनुष्य हर एक चाहता है, संसार में सुख शांति चाहता है। तो कैसे होगा वो? हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे खेती में अच्छा अनाज उगना चाहिए। अपने आप उगेगा? बीज अगर अच्छा डाला, खाद पानी अच्छा है तो जरूर फल अवश्य आएगा ही। नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब कहा बीज। ऐसे यहां भी है, यहां अच्छा सुखमय संसार का बीज कौन सा? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ संसार का आधार है। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, बाबा भी कहता है ड्रामा। बाबा भी कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम कहेंगे मेरा भाग्य पहला कि पुरुषार्थ पहला। संगम पर स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हमको पढ़ाता है रोज मुरली। बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करो, इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बताता है, बीज बोने की विधि बताता है। अगर ऐसे आप बीज खेती में डालो, चिड़िया खा के जाएंगे। बीज बोने की विधि है। बीज मिट्टी के अंदर होना चाहिए, ऊपर ऊपर डाल देंगे चिड़िया खा के जाएंगे। यहां भी श्रेष्ठ कर्म कब होगा? नहीं तो दुनिया में 4 प्रकार के कर्म हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद नया एक कर्म है। नहीं तो कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। हॉस्पिटल खोला, किसी को खाना दिया, दवाई दिया, है ना, हर प्रकार की हम सेवा करते हैं। तो ये सब सुकर्म पुण्य का कर्म आया, लेकिन उन सब का एक गुना मिलता है। क्यों? कि हम शरीर को देते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो यहां परमात्मा आकर आत्मा के लिए, तब का परम शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार जो हम कर्म करते हैं उसका नाम श्रेष्ठ कर्म। और इसका फल पदम गुना मिलता है। 21 जन्मों तक इसका फल है, एक का पदम गुना। लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म कैसे होगा? वो बीज कौन सा है कि कर्मों के बगैर भगवान अपने आप कितना भी पूजा पाठ कुछ भी करो, भगवान अपने आप कुछ नहीं देता है, वो विधि बताता है। तो श्रीमत बाबा की मुरली, श्रीमत के अनुसार कर्म करो। तो वो श्रेष्ठ कर्म कैसे? सवेरे से रात तक हम जो भी कुछ करते हैं वो श्रीमत के अनुसार है कि मनमत के अनुसार है कि शास्त्र मत के अनुसार है कि मनुष्य के मत के अनुसार है। श्रीमत के अनुसार अगर है, श्रीमत बाबा ने कहा सवेरे उठकर 4 से 5 सवेरे उठो, आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये श्रीमत है। कमेंट्री सुनो और कुछ भाई गीत सुनते रहो, टीवी खोलकर देखते रहो, तो ये श्रीमत नहीं है। वो देख रहे हैं हम। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से, देख लो, अभी 2-3 दिन पहले कहा था
अगर सत्युग में जाने का पासपोर्ट चाहिए तो कैसे होगा? आत्मा समझ मुझे याद करो। आप कहेंगे हम रोज याद कर रहे हैं। फिर उसका रिजल्ट पूछा, अगर याद कर रहे हो विधि पूर्वक तो विकर्म विनाश होना चाहिए। अगर विकर्म विनाश हो रहे हैं तो उसको बाबा ने कहा कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत नहीं तो सत्युग में कैसे जाएंगे? कर्मातीत माना क्या? विकर्म विनाश हो गए, अर्थ मैं एक्यूरेट योग कर रहा हूं, उसकी प्रूफ। जब अगर एक्यूरेट योग कर रहे हो, योग से विकर्म विनाश होते हैं। विधि पूर्वक अगर बाबा की याद करते हम तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट विकर्म विनाश। विकर्म है मेरा क्या प्रूफ? स्वप्न बताता है। मेरे अंदर जब हम बाहर का आंखें बंद करते हैं तब स्वप्न बताते हैं। किस प्रकार के स्वप्न आ रहे? अभी भी 5 विकारों के स्वप्न आ रहे, माना अंदर पाप है। जब तक अंदर की सफाई नहीं, आप चाहते हो मन में अच्छे विचार आ जाए, कैसे आएगा? अंदर गलत कर्म भरे हुए हैं, न चाहते हुए भी मुरली सुनते याद ही नहीं रहता है। तो मुरली सुनने के बाद याद ही नहीं रहता है, क्यों? अंदर बाकी विचार भरे हुए हैं। पहले अंदर की सफाई चाहिए, तब फिर मन शांत होगा। मन अशांति कहां से आए? तो पहले चाहिए अमृत वेला, आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, बहुत नहीं चाहिए। विधि चाहिए, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। कैसे करेंगे? बैठते ही विधि याद रखना। बैठते ही अपने आप से मन और बुद्धि को एक करो का। मन बुद्धि मेरे से जोड़ो का है ना, बाबा ने कहा है ना। तो बैठते ही मन बुद्धि कैसे जोड़ेंगे? भारत से नमस्ते करो कहते हैं, कैसे करते हैं? एक हाथ से 2 हाथ जोड़ते हैं। 2 हाथ जोड़ने की विधि है। छोटी अंगुली को लगना चाहिए विधि पूर्वक। तो इधर भी मन और बुद्धि 2 है, इन दोनों को एक करो। कैसे करेंगे? बैठते ही आंखें खोल के बैठो। कहीं भी आंगन में बैठो, छत पर जाके बैठो, घर में बाबा का कमरा है, बाबा के कमरे में बैठो, कुछ भी नहीं है, सोफा पर बैठो। बैठकर अपने आप से बात करो, मैं कौन? बुद्धि के अंदर ज्ञान है, समझ है, ज्ञान सुना हुआ है, समझ है, उसको वो समझ से जवाब देता है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। फिर पूछो, मेरा रूप? मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। कुछ दिखाई नहीं देगा, देखने नहीं जाना, विजुअलाइज करने नहीं जाना। दिखाई नहीं, सूक्ष्म है, आत्मा को देख नहीं सकते, ये स्थूल चीज नहीं है। फिर तीसरा, मेरे गुण, मेरे 7 गुण हैं। जब मैं परम धाम से आया था तब पवित्र था, शांत स्वरूप था, आज नहीं हूं। मुझे बनना है, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, ऐसा रिपीटेशन नहीं। मेरे गुण कौन से? मैं जब परम धाम से आया था सत्युग में तब पवित्र था, अभी नहीं हूं, अब मुझे ऐसा बनना है। फिर मेरे कर्म, मैं शरीर के द्वारा कर्म करता हूं, आंखों से इधर उधर देखता हूं, अभी किधर भी नहीं देखना है, मुख से बोलना है, शरीर का कोई काम नहीं। इसको बाबा ने कहा अशरीरी बनो, ये तरीका है। अशरीर अपने आप बनेंगे। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से आया। तो परम धाम में कौन है? पूछो, बुद्धि तुरंत जवाब देती, हाँ शिव बाबा है। कौन है वो पवित्रता का सागर है। तो बाबा किसमें पवित्र है? शरीर तो है ही नहीं। बाबा आप किसमें पवित्र हो? हाँ, आपके मन में कोई देहधारी के विचार नहीं चलते हैं, आपके मन बुद्धि में कोई देहधारी का चित्र नहीं है, कहीं बुद्धि देहधारी से नहीं लगी है। संस्कार आपके अंदर सिर्फ ज्ञान के और शक्तियों के हैं। हमारे अंदर बहुत सारे भरे हुए हैं, बुद्धि कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, सिर्फ उसी पर सोचो। बाबा आप कैसे बनो? तुरंत याद आएगा। बाबा ने कहा, बच्चे कोई देहधारी को याद नहीं करो, देहधारी का चिंतन नहीं करो, है ना। तो ऐसे बाबा पवित्र किसमें? मैं आपको देख रहा हूं,
ये पहले 5 मिनट अगर आपने आत्मचिंतन अच्छा तक किया, बुद्धि के अंदर इधर उधर के कोई विचार नहीं आता है। ये व्यर्थ माया विचार आने का कारण बुद्धि। हम क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा, मन सोच रहा है, बुद्धि भटकती है। तो ये बुद्धि को लाना है, इसलिए बुद्धि से बात करो, वार्तालाप है। पहले मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। ये याद, एक एक शक्ति ले लो बाबा के 8 शक्तियां है। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, तन मन समय श्वास कैसे सेवा में लगाओ। तो शिव बाबा कौन? दिव्य बुद्धि दाता। एक एक शक्ति लेकर बाबा से बात करो। बाबा आप कैसे शांति के सागर हो? कौन सी शांति है आपके पास? मुझे क्रोध आता है, मैं कैसे शांत बनूं? मेरे अंदर क्रोध क्यों आ रहा है? आप कहते हो क्रोध नहीं करो, कैसे होगा ये? तो बात करते रहो बाबा से, पूछो। बाबा ने कहा मैं टीचर हूं, बाबा ने कहा मैं बच्चों को मदद करने आया हूं, मेरे से जुड़ो। तो बाकी कुछ बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, ये सब नहीं, ये बाबा जानता नहीं। ये आपको बताऊंगा सूक्ष्म तन में, बाप दादा से रूरियान करो। परम धाम में ओनली सर्वशक्तिवान है वो। और उसने कहा मेरा एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन करना। तो बाबा से एक एक शक्ति ले लो, बात करो। बात करे मीन्स आप उससे जुड़ रहे हो। कैसे बाबा? आप किसमें पवित्र हो? पवित्रता क्या है? बाबा ने कहा मेरे जैसे पवित्र बनो, तब मेरे परम धाम में आ सकेंगे। बाबा आप शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। किसमें आप आनंद हो? आनंद क्या है? इसके ऊपर 8 शक्ति, अगर 8 मिनट अगर आप चिंतन करते हो तो आप बाबा से जोड़ रहे हो। वो सर्वशक्तिवान है। जैसे अभी देखो, आप कभी फोन से नंबर डाल दिया आपने, आप बोलते हो, कैसे आपका आवाज इधर से उधर गया? वाइब्रेशंस, तरंग है ये आवाज जो बोल रहे हो यहां से तरंग जाती है, वो आपका मोबाइल कैच करता है। तो बाबा का सुप्रीम फादर है, पावरफुल मोबाइल है उसके पास। आपने ये नंबर डालना चाहिए 5। आत्मचिंतन करते हो, आत्मा के संकल्प सिर्फ लाइट है, वो ऊपर जाते हैं। अगर देह की स्मृति है और विचार करते हो तो वो चारों तरफ फैलते, ऊपर नहीं जाते हैं। अगर ऊपर जाना है, परमधाम में है, तो आत्मचिंतन जरूर चाहिए। अपने आप बाबा तक पहुंचता। बाबा की एक एक शक्ति ले लो, जितना सेकंड मन और बुद्धि है, बाबा के एक एक शक्ति पर। बुद्धि कैसे जोड़ेंगे? मन प्रश्न करता, पूछता है शिव बाबा कौन? बुद्धि जवाब देती है शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। वो कौन सी शक्ति है? बुद्धि तुरंत बताती, वो पवित्रता का सागर है। बाबा आप किसमें पवित्र हो? पवित्रता क्या है? आपके मन में कोई देहधारी के विचार नहीं चलते हैं। मैं भी कोई देहधारी को याद नहीं करूंगा। मेरे बुद्धि में किसी का भी चित्र नहीं है, किसी के साथ बुद्धि जुड़ी हुई नहीं, आपके साथ जुड़ी है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको देख रहा हूं। आप सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच में परमधाम में बैठे हो आप, मैं इधर हूं। आप भी मेरे जैसे एक सफेद चमकता हुआ सितारे हो, लेकिन आपके अंदर सर्वशक्तियां है। तो वो शक्ति, एक एक शक्ति चिंतन जब करते हो आप उससे जोड़ते हो और कोई विचार नहीं आया। ये सारे सवेरे अमृत वेले 10-15 मिनट, शाम को 6 से 8 बजे के बीच में 10-15 मिनट, इसको कहते तपस्या। याद अलग, योग अलग, तपस्या। ये अगर आप करते हो तो आपके अंदर जो अंदर पाप है वो मिट जाता है, क्लीन हो जाता है। देखना आप 1 महीना तक मिनिमम करके देख लो। जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तब आपको विश्वास होता है कि हाँ,
बहुत बुरे स्वप्न आते थे, अभी कम होते गए। तब बुद्धि स्वच्छ होती है, जो मुरली सुनते हो याद रहता है। तो ज्ञान याद है। अगर किसी ने सामने आके आपको कोई गुस्सा करता है, कोई दुख देता है, परेशान करता है, होता है, कलयुग है ये, हमारे हिसाब किताब है। बुद्धि के अंदर ज्ञान है। बाबा ने कहा, बच्चे आज मैं बच्चों को, समर्थ बच्चों से मिलता हूं, समर्थ बच्चों को देख रहा हूं। व्यर्थ नहीं, ये क्यों, ये क्या, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये व्यर्थ। तो अगर किसी को देख के आपके मन में विचार आता है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों बोलता है, तो तुरंत बुद्धि कहेंगे, नहीं बाबा ने कहा था व्यर्थ आप सोचना नहीं, वो उसका पार्ट है, वो उसका कर्म है, मुझे नहीं सोचना है, ये मेरा काम है। तुरंत बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। ये भी कर्म, सोचना। फिर कर्म कर, मुख से अच्छा शब्द निकलता है, गलत शब्द निकलता नहीं तो कटु वचन, गलत गुस्सा, गलत शब्द निकलता है, कर्म हो गया। ये हाथों से कर्म हो गया, मुख से कर्म हो गया, गलत चीज दिखाई देती है, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, ये पवित्रता नहीं, ये गलत सीन देखना नहीं। व्हाट्सएप पर, रास्ते पर गलत सीन दिखाई देगा, नहीं देखना है, ये कर्म है। तो ये श्रेष्ठ कर्म कौन करेगा? पहले अंदर की सफाई चाहिए, बुद्धि की सफाई चाहिए, वो योग से होंगी। कितना भी ज्ञान सुनो, आप गुस्सा नहीं करो, गलत कर्म नहीं करो, ये संभव नहीं है। ये सुनने का ज्ञान है। ज्ञान से आप अपने संस्कार को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको 100 दफा कहूं ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं करो, बोलते रहो आप, आधा कल्प से सुनते सुनते आ गए, अभी भी रोज सुन रहे हो। लेकिन पहले अंदर सफाई चाहिए, ये याद रखना। अमृत वेले 15 मिनट ही करो, 1 घंटा 2 घंटा नहीं चाहिए, ज्यादा होता नहीं है। हमारी बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं है। और विधि शिव बाबा ने जो मुरली में सुनाया, शिव बाबा का मुझे ज्ञान चाहिए, दुनिया का नहीं चाहिए। उससे ज्ञान से नहीं होगा, वो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं है। तो भगवान ने विधि दिया, ऐके सहज आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आत्मचिंतन करो, विधि है उसका। मन, मैं कौन, सिर्फ मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, ऐसा नहीं। मैं कौन पूछना है, बुद्धि से जवाब आना चाहिए, ये पहला चाहिए। ये अगर इस प्रकार आप योग करते हो, ये तपस्या है। आत्मा के अंदर जो संस्कार है उसको क्लीन करता है, बुद्धि को स्वच्छ करता है। तब आप मुरली सुनना। अब मुरली सुनने की भी विधि चाहिए। एक मुरली का पॉइंट ले लो, कोई भी, सारी मुरली से नोट करना। अपने आप को सारा दिन पढ़ाते रहो। सब कोई मिला, उसको सुनाओ, तो बुद्धि के अंदर संस्कार बनता है, आत्मा के अंदर। बाबा ने कहा, ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। संस्कार ने ज्ञान सुना, सुनने से होगा अपने आप ही नहीं, सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने के बाद बुद्धि के अंदर याद रहने के लिए एक सुनना है, लिख के रखना है, अपने आप को बार बार पढ़ाओ। फिर कोई मिला, उसको सुनाओ, तब संस्कार बनता है। संस्कार बन गया, वह रह गया अंदर। तो सारे दिन में कर्म करते समय संस्कार के वश कुछ गलत होगा, कोई परिस्थिति आएंगी, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ये ठीक नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, वो कर रहा है, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, मुझे नहीं करना है। परिस्थिति आएंगी, माया आएंगी, विघन आएंगे, पेपर आएंगे, अलग अलग नाम है, ये सब होगा। तो ये सब मुझे कर्म बंधन बनाएगा या कर्म बंधनों से मुक्त। अगर मुझे ज्ञान याद है, सवेरे योग किया है, तो सहन करता है, लेट गो करता है, छोड़ दो उसका कर्म, वो बोलने दो, समा लेता है, कही बातें को एडजस्ट करता है अपने को, कोई हर्जा नहीं। वो बोलता है ना, चलेगा, कुछ नहीं होगा, हमारा ही बाबा का बच्चा है, अपने को एडजस्ट करता है, मिलनसार बन के चलता है। कहीं जगह पर सहन करना पड़ता है, वो गलत कुछ भी कर रहे हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे हिसाब किताब बनाना नहीं है, मैं हिसाब किताब मिटाने आया हूं, तो सहन करना पड़ेगा। ये कहां से कैसे आएंगी शक्ति? हर एक चाहता है सहन करूं मैं, लेकिन होता नहीं, शक्ति नहीं अंदर, अमृत वाले योग नहीं है।
ज्ञान बुद्धि में नहीं है। ये खाना नहीं खाया तो कैसे काम करेंगे आप, कैसे उठाएंगे? जैसे शरीर को ताकत चाहिए, आत्मा की ज्ञान और ये योग, ज्ञान योग दुनिया का नहीं, सिर्फ शिव बाबा का चाहिए। शिव भगवान निराकार, वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसको कहते हैं ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उसके अंदर शक्ति है। परमात्मा से याद करना, शिव बाबा से योग लगाना, उसके अंदर शक्ति है। और किसी ने नहीं कहा मैं आपको शक्ति देता हूं, कहीं नहीं कहा मैं आपका पाप मिटाता हूं, किसी ने नहीं कहा। एक ही का नाम है पाप कटेश्वर। बाकी कहेंगे आपको मदद करता हूं, ये मिलेगा ये मिलेगा, लेकिन पाप मिटाता हूं एक ही ने कहा। मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, वो सत्यम शिवम सुंदरम। तो उसके श्रीमत के अनुसार जब ज्ञान बुद्धि में है, परिस्थिति आएंगी। संसार हम सन्यासी नहीं, किससे मिलना पड़ेगा, वो बहुत गुस्सा करता है, ठीक काम नहीं करता है, गलत करता है। माता जी घर में गलत ठीक खाना नहीं बनाते, समय पर नहीं बनाते, बच्चे सुनते नहीं हैं, ये सब होगा। अगर आपके बुद्धि में आज जो सुने हुए मूल्य है, मुझे व्यर्थ देखना नहीं, मैं समर्थ बाप का बच्चा हूं, मैं सारे विश्व का कल्याण करने वाला हूं, मैं दाता हूं, लेने वाला नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। ये सब बुद्धि के अंदर ज्ञान है, ये आचरण में आता है, कर्मों में आता है। नहीं तो हमारी इच्छा है, वो मुझे मदद नहीं करता है, मेरा सुनता नहीं, मैं क्यों करूं, मैं उसका क्यों सुनूं। हम औरों से चाहते हैं, देवता देने वाले हैं, दाता के बच्चे हमें कुछ नहीं चाहिए। जब आत्मा ऐसे संतुष्ट तृप्त है, ज्ञान से भरपूर है, शक्ति है, तब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। कर्म श्रेष्ठ है, कोई भी कभी भी गुस्सा नहीं होगा, किसी को देख के गलत विचार नहीं आएंगे, गलत चीजों पर दृष्टि नहीं जाएंगी। तो ये कर्म है, तो ये संस्कार बनाता है, ये याद रखना। और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा ने शरीर में जन्म लिया, इस शरीर के द्वारा जो कुछ सुनते हो, जो कुछ देखते हो, जो कुछ बोलते हो, जो कुछ कर्म करते हो, हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक मान के जा, हमने देखा तो टीवी में ऐसे ही देखा, ऐसे ही बोल दिया, किसी का परिचिंतन किया, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सब चीजें ऐसा नहीं, सब कुछ भरता है। इसको का श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। हम चाहते सुख, हमारे जीवन में दुख क्यों, ये गरीबी क्यों, ये बीमारी क्यों, ये समस्या क्यों, ये सब का कारण मेरे कर्म। हम भगवान ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है, दुनिया अशांत है, हमारा परिवार ऐसा है, दूसरों को दोष देता है, कोई कुछ नहीं करता है। अगर देने वाला देगा, लेने वाले को मिलेगा भी नहीं। खाना देगा तो भी बीच में कोई आके खा के जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। ऐसा भी है, भगवान ने दिया तो भी, क्योंकि भाग्य नहीं है, तकदीर में नहीं है, अर्थात मेरे ऐसे कर्म नहीं है। ये कर्मों की गति को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो हम चाहते हैं संसार में सुख हो, हमारे जीवन में दुख न हो, समस्या न हो, विघ्न नहीं हो, सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता, हम भी चाहता हूं। अब कौन देगा? भगवान देता तो सभी को देता था। सूर्य आता है, एक को प्रकाश देता है, एक को नहीं देता, ऐसा नहीं, सारे सृष्टि पर प्रकाश डालता है। जिसको जितना चाहे ले लो। आप कमरे में बैठो, मिल जाएगा? नहीं, आना पड़ेगा ना बाहर। तो ऐसे यहां शिव बाबा आया है आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। आप शरीर समझ के बैठो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आत्मचिंतन चाहिए, आत्मा को जागृत करो। तो सारा दिन होना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है इतना। तो कम से कम योग में बैठे आत्मिक स्वरूप में आत्मा को परमात्मा की शक्ति, मदद, ज्ञान, टचिंग, वो सब मिलती है। लेकिन ये सबको कठिन लगता है। हम कान में वायर डाल के कमेंट्री सुनते रहेंगे, टीवी खोल करके देखते रहेंगे योग कैसा, वो दिखा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। आपके अंदर चलना चाहिए। तो मन और बुद्धि अगर इस प्रकार चलता है तो ज्ञान अंदर याद रहता। आज बाबा ने मुझे ये कहा, ऐसा करना चाहिए। परिस्थिति ऐसे विपरीत आएंगी
तो भी तुरंत आप बुद्धि कहती है। बुद्धि सारे शरीर के इंद्रियों को चलाती है। हमारे शरीर को कौन चलाता है? एक सारे कार को कौन चलाता है? अपने अपने चलता है। ड्राइवर है, कंट्रोल है। अगर कोई गलत रास्ते से आया तुरंत आप मोड़ते हो, ब्रेक लगाते हो। ऐसे बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान और शक्ति है, रोज योग करते हो विधि पूर्वक, ऐसे नहीं योग कर रहे हो, सारी दुनिया भी योग करती है। विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत तपस्वी। क्या हुआ? विधि। तब करते हो तो हमारे देखना, बोलना, करना, चलना, जो बाबा कहते चलन भी फरिश्ते जैसे हो। आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे ये लक्ष्य रखो, ये संकल्प दृढ़ करो कि मैं फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता माना कोई किसी व्यक्ति, दे, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, किसी से लगाव नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस संसार का कुछ नहीं चाहिए। ये अंतिम समय है, कल छोड़ना है। अगर 10 करोड़ रुपए कल दिया आपको किसने और कल बीमारी से चले गए, क्या करेंगे? इधर ही रह गया, कुछ ले जा नहीं सकते हो। इस कलयुग का अंतिम समय है ये। इस समय पर एक का साथ रखो, जो तारने वाला है, जो ये बेड़ा पार करने वाला है, और किसी का भी साथ तारने वाला नहीं और कर्म बंधनों में फंसाएगा। किसी के साथ संबंध जोड़ा, अच्छा लगता है, ध्यान दिया, कर्म बंधन उसको भूलना मुश्किल है। कल बार बार वो याद आता है। इसलिए कहा एक बल एक भरोसा। ये इसी थोड़े समय के लिए, इस सारे कल्प नहीं, सारे कल्प में सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, सब जगह जोड़ेंगे, लेकिन यहां थोड़े समय सबसे सबको मिटाओ। कोई नहीं, एक शुभ बाबा से योग में बैठो विधि पूर्वक, उसका ज्ञान ही चाहिए मुझे, और किसी का नहीं। मार्केट में बहुत चीजें मिलती है, नहीं मुझे यही कंपनी का यही वस्तु चाहिए क्योंकि ये सही है, ये सुख देगा, ये सही टिक देगा। ऐसे दुनिया में आज यूट्यूब में जाओ, कितने क्लासेस क्या क्या मिल रहा है। नहीं, हमको बाबा के मुरली चाहिए। बाबा का श्रीमत ही पतित आत्मा को पावन करता है। इस पे अटल रहो। रोज मुरली से एक महावाक्य ले लो नया, वो वही नहीं, बुद्धि के अंदर चिंतन करो उसका। आज क्या कहा, क्या मैं ये कैसा कर सकता हूं? चलते फिरते जब जब याद हो, स्नान करने जाते हो पढ़ के जाओ, खाना खाने बैठते हो पढ़ो, खाना खलो, वॉकिंग करने जाते हो, विचार चाहिए ये कैसे करो। बाबा बहुत देता है, खाना दिया, खाना खाया, हजम नहीं होता है। हजम करेंगे तो शक्ति बनेगी। ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने के बाद उसका प्लानिंग चाहिए, कैसे करूं मैं। इसलिए कहते हैं भगवान का एक बूंद का हम प्यासे है। रोज एक एक बूंद ले लो, 30 दिन में 30 बाबा के महावाक्य बुद्धि में धारण होंगे, याद रहेगा। तो संसार में चलते हम कर्म करते हैं, सन्यासी नहीं। देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ये नहीं देखना, ये नहीं करना, कौन बताएगा आपको? छोटे बच्चों को माँ बाप बताएंगे, हमको कौन बताए? बुद्धि, बुद्धि ज्ञान वाली बुद्धि। तब मेरे हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग। एक दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए भाग्य बनेगा। बाबा गारंटी देता, मेरे श्रीमत पर सवेरे से रात तक अगर कर्म करते हो तो 21 जन्मों के लिए भाग्य दिखाई नहीं देता है किसी को। बच्चा जब पढ़ता है तो उसको लगता है पैसे चाहिए, नहीं मिलता है। पढ़ाई करते समय कमाई करते, कोई कोई नौकरी करने जाते, थोड़ा पैसा मिलता है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता है, उच्च पद नहीं पाता। साधारण अगर पढ़ाई में पूरा ध्यान देता है और इधर उधर नहीं, अच्छी तरह से मार्क्स लेता है, नंबर 1 बनता है, बड़ा ऑफिसर बनता है, वो भविष्य के लिए अभी नहीं मिलता। अभी कर्म करते करते पैसा नहीं हाथ में, मांगना पड़ता है, कोई देते नहीं माँ बाप। तो मनुष्य इस आकर्षण में जाता है, तो पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं जाता है, तो ऑर्डिनरी लेबर मजदूर काम करना पड़ता है। क्यों मजदूर हम काम करना पड़ा? क्यों हम ऐसे रहे, गरीब क्यों बने? पढ़ाई भविष्य में अच्छी तरह से अभी त्याग करके पढ़ाई किया, भविष्य में ऊंच पद,
राजा कोई मेहनत नहीं करता है, प्रजा बाकी काम करते हैं। जो इधर कमाई किया, जैसे अभी नौकरी में भी ऐसे अच्छा काम किया, पढ़ाई किया, बड़ा ऑफिसर बनता है, एसी कमरे में बैठ करके लाखों रुपया कमाता है। बाकी हमारे साथ और एक पढ़ता था, क्या करता है, मजदूरी करता है, पसीना बहता है, देख लो कितने सारा दिन मेहनत कर रहा है। क्यों? पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। संसार में सुख चाहते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं बिना कुछ किए हुए कुछ हो जाए। इस सृष्टि में ऐसे कोई नियम नहीं बनाया अभी तक, साइंस ने या भगवान ने। खेती में बिना कुछ बोए हुए कुछ उग जाए। हम कहते बिना मेहनत किए हमको फल चाहिए, सुख चाहिए। गवर्नमेंट हमको धन देवे, खाना देवे, गवर्नमेंट हमको सब कुछ करे। गवर्नमेंट के पास पैसे का झाड़ लगा हुआ है, हम जो देते हैं टैक्स वही देगा वो, उसके पास भी कुछ नहीं है ना। भगवान ऊपर से पैसे नहीं भेजेगा, खाना नहीं भेजेगा, वो भी विधि बताता है। बच्चे संगम पर ऐसे काम कर, जैसे बरसात का भी समय है, अभी खेती में बीज बोना है, किसी कारण बीमार थे हम, बोया नहीं, कारण बहुत है आपके पास, घर में और कुछ था, शादी था, और कुछ कारण बताएंगे। किसको बताएंगे? अपने तकदीर को बताना है। अगर आपने बोया नहीं तो अनाज उगेगा नहीं, सारा साल क्या करेंगे? मांगना पड़ेगा। मार्केट में लाने जाओ, पैसे चाहिए, ऋण लेंगे, आप ऋणी बनेंगे, फिर पैसे कहां से लाएंगे? जो आज बहुत लोग हत्या करते हैं, दुखी हो गए, परेशान हो गए, क्यों ऐसे काम करते हैं? समय पर बीज बोते नहीं है, कारण बहुत है। उसके लिए पहले से सब तैयार, सब सहन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। यहां भी आप कहेंगे आज उठे नहीं, अलार्म नहीं बजा, नींद आ गई, बहुत कुछ काम हो गया, मुरली सुनी नहीं ध्यान से। अगर किसी कारण सवेरे बैठकर, अभी सेंटर में जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सवेरे उठो, योग करो, थोड़ा 5 मिनट वॉकिंग करो, आधा घंटा, एक आराम से स्नान करके बैठो, डायरी पेन लेकर। सेंटर से पार्वती बहन आपको मुरली सुनाती है, नहीं तो यूट्यूब इसमें पीस ऑफ माइंड में मधुबन से लाइव आती है। बैठ करके 1-2 पॉइंट आराम से लिखो। आधा घंटा मंदिर में भी पूजा करने जाते हो, ऐसे ये मंदिर घर में है, बैठ के नोट करो। नोट करके फिर नाश्ता करो। नाश्ता करते समय बच्चों को, आपके युगल को, माता जी बच्चों को, सारा दिन में किसी का फोन आया उनको सवेरे से रात तक सुनाना। ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण बने हो तो ज्ञान सुनाओ, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। दुनिया की बातें करते, पॉलिटिक्स में ये हुआ, इधर लड़ाई हुआ, इधर ये सब आप क्या कर सकते हो? हाँ, एक दफा न्यूज सुनो, सारा दिन न वर्णन करो न सुनते रहो। क्योंकि सारे कल्प का ये संगम जो समय मिला, ये सारे कल्प का आधार है। अभी हमने अपना समय ऐसे गवाया तो सारे कल्प में क्या खाएंगे? बरसात के समय पर खेती में बीज नहीं बोया, सारा साल क्या खाएंगे? फिर सोच लो। हर कर्म समय पर करना है। अभी समय दिया आपको, स्कूल में बच्चों को जाना नहीं, घर में पढ़ाओ, नाश्ता भी करो, 1 घंटा पढ़ाओ बैठ के, माँ बाप बैठ के पढ़ाओ उनको, बैठो आप भी साथ। मोबाइल में खेलने का भी टाइम दे दो, आधा घंटा खेलो, भले ऐसे भी नहीं देखो, समय दे दो, समय करो, पहले पढ़ाई करो, मुरली सुनो, योग में बैठो। आप करेंगे तो सब करेंगे। घर में कुछ काम करके दे दो, माता जी अगर अकेली है सब्जी काट के दे दो, बच्चे अगर बड़े हैं कपड़े धो के दे दो, कुछ मदद भी करो, सफाई करो कोई। शाम को फिर योग करने बैठो। रात को अगर अच्छी नींद आनी चाहिए, एक काम जरूर करना, अगर सभी ज्ञान में चलते घर में तो एक कोई, सब सोने गए, एक कोई मुरली पढ़ो, सब सुनते सुनते सो जाएंगे। अगर नहीं है, सभी नहीं चलते, अकेले कोई चलते हो तो अकेले मुरली पढ़ो और फिर सो जाना। मुरली से क्या होता है? बुद्धि पढ़ाई पर जाती है, आंखें भारी होती है और फिर एकदम नींद आ, सुनते सुनते सो गए। कहते अच्छे विचारों में सो जाओ। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? मन में बहुत चिंता भरी है, कल नाश्ते में क्या बनाना है, कल ये बिल भरना है, कल ये करना है, कल वो करना है। कोई मनुष्य इस कलयुग में निश्चिंत नहीं। हम कहते हैं सबको कि निश्चिंत हो, अच्छे विचार में सो जाओ। अच्छे विचार किसके पास है? कोई ऐसा पुण्य आत्मा इस कलयुग में मिलेगा?
बाबा के बच्चे भी पुरुषार्थी है, कोई ऐसे पुण्य आत्मा नहीं बन रहे अभी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में अच्छे विचार हो, मन जीत हो। अगर कहा बाबा को चार्ट भी बताओ तो भी बाबा आज गुस्सा किया, आज ऐसा किया, आज ये विचार चले। तो कलयुगी आत्माएं है ना, संगम पर अभी आए हैं, बहुत जन्मों के हिसाब किताब लेके आए हैं, भरा हुआ आत्मा है। कोई कर्मातीत आत्मा नहीं है जिसके अंदर कुछ विचार नहीं, मन शांत हो, बाबा की याद करके सो गए, ऐसा कोई नहीं। सोने जाओ चिंता है, नींद नहीं आती है, अंदर बहुत पाप भरा हुआ है, तो उसकी विधि चाहिए। सोते समय मुरली रखो, प्रिंटेड, पुरानी भी हो, और पढ़ते पढ़ते सोना। ये जीवन की एक स्टाइल, जीवन शैली, सवेरे से रात तक इस प्रकार अगर करते हो तो आज जीवन सुखमय है, कोई चिंता नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है, भगवान हमारे साथ रहेगा, उसको अपना घर है। हम उसके कहने के श्रीमत के अनुसार अगर हमारे जीवन चलता है तो भगवान के कदम पर कदम रखते हैं, भगवान के श्रीमत पर चलते हैं, तब कहते हैं हमारा सब बाबा देखता है, मेरा संसार बाबा का संसार है, मेरा नहीं। हमारा परिवार शिव बाबा का परिवार, हमारा भंडारा शिव बाबा का भंडार, भगवान मुझे खिलाता है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे भगवान के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं। तब कहते ऐसे बच्चों का घर, भंडारा, भंडारी, परिवार भरपूर है। तब दुनिया कहती है जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान कुछ नहीं, बीमारी कुछ नहीं कर सके, सब कुछ होगा, आपके लिए नहीं। आप उन सब से मुक्त हो क्योंकि भगवान के छत्र छाया में हो। छत्र छाया मीन्स उसके श्रीमत पर कर रहे हो। इस कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। अगर इस प्रकार कर्म करते हो तो उनका आज नहीं, सारे कल्प के लिए, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। अगर संस्कार ही अंदर नहीं है तो संसार कैसे बनेगा? बीज ही ठीक नहीं है तो अनाज अच्छा कैसे उगेगा? आप चाहते हो अच्छा मीठे फल लगना चाहिए, कैसे लगेगा? बीज ठीक हो। बीज श्रेष्ठ कर्म, कर्मों पर ध्यान दे दो। गुस्सा नहीं करना, सामने वाला करता है पर चिंतन, किसको आपने देखा कोई गलत करता है, गलत कुछ हो रहा है, देखा ही देता है, आप वर्णन नहीं करो क्योंकि आपके अंदर रिकॉर्ड होगा वो गलत कर रहा है। वो दूसरों को बताओ नहीं, मुख से बोल रहे हो, वो आपके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है और उसके अंदर भी हो रहा है। इसको ये गुह्य कर्म है। तब कहा श्रेष्ठ कर्म चाहिए। आंखों से देखना कर्म, मुख से क्या देख रहे हैं हम सारा दिन? व्हाट्सएप पर बहुत आएगा, टीवी में बहुत दिखाई देगा, दुनिया में बाहर रास्ते पर चलो, हर एक का कर्म व्यवहार अलग है। घोर कलयुग का, रव रव नरक का ये। ऐसे रव रव नरक में, ऐसे परिस्थिति में मुझे संभालना है अपने आप को। जो स्वयं को संभालता है तो तब आपके संबंध संपर्क में कोई आते हैं, उनको समझाते हो, उनको बताते हो आप ऐसे करो, वो भी आपको देखते रहता है। तब बाबा ने कहा मेरे बच्चे चलता फिरता म्यूजियम है, म्यूजियम को देखते रहते हैं, ये म्यूजियम देखना है, ये देखना है, देखना चाहते हैं। तो बाबा के बच्चों को दुनिया देखना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं, ये कैसे चलते हैं, इनका कर्म कैसा है। हर कर्म यादगार बनेगा, वो पूजनीय होंगे, देवता बनेंगे। तो आप सोचो, पूजनीय बनना चाहते हो कि पूज्य बनना चाहते हो कि पुजारी बनना चाहते हो? आपके हाथ में है। अगर पुजारी बनना चाहो, भगत भीड़ सब जगह पर देख लो, आप वो भीड़ में जाना चाहते हो कि देवता बनकर मंदिर में बैठना चाहते हो? सब आपके ऊपर हार चढ़ाए। आप हार लेके नहीं जाएंगे, फूल लेके नहीं जाएंगे, मांगने के लिए नहीं जाएंगे। दाता के बच्चे हो, मांगने वाले नहीं, देने वाले हो। तो समझ में आया? श्रेष्ठ कर्म का आधार पहले योग विधि पूर्वक चाहिए।
नहीं तो विश्वामित्र ने भी योग किया, रावण ने भी योग किया, और हम भी कर रहे। विकर्म विनाश होना चाहिए। आज ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, 1 महीना 2 महीने के अंदर ये स्वप्न परिवर्तन होना चाहिए, तब उन्नति है। नहीं तो आप दवाई ले रहे हो रोज, बीमारी तो जा ही नहीं रही है, या बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं, या लेने की विधि ठीक नहीं, या दवाई ठीक नहीं, यहां भी या भगवान ठीक नहीं, या उसका ज्ञान ठीक नहीं, या मैंने उस ज्ञान को सुनने का तरीका ठीक नहीं। कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं, समझ के चलो। अगर विधि पूर्वक करते उसका रिजल्ट है। ज्ञान अग्नि है, ये गंगा जल है, ये पाप को धोता है। योग अग्नि में भस्म। आप किसको याद करें? कोई मूर्ति को नहीं कर रहे हो। तब बाबा ने कहा चित्र को नहीं याद कर रहे हो, सीधा यहां आत्मा समझ के निराकार स्थिति में स्थित होकर, निराकार ने कहा, निराकार से योग लगाओ, निराकार का चिंतन करो। कौन? वो क्या? उससे प्रति सोचो। वो शक्ति का चिंतन करते हो। देहधारी किसी व्यक्ति का चिंतन करो, उसके गुण धर्म आएंगे, उसके जुड़ेंगे ना। आप किससे चिंतन कर रहे हो? किसके जुड़ रहे हो? किसी व्यक्ति का जो अगर देख लो, किसी से बहुत प्यार है तो उसी का विचार चलता है, वही याद आता है, तो उससे जोड़ रहे हो। तो कर्म बंधन, तब कहते हैं अटैचमेंट। मोबाइल से जुड़ रहे हो, मोबाइल सारा दिन देखते रहेंगे तो उसका लाइट, उसका करंट बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, नींद नहीं आती है, बीमारी आती है, दिखाई नहीं देता है, तनाव, क्योंकि ताकत नहीं है। तो आत्मा के अंदर, इसका मतलब सब छोड़ो, सन्यासी नहीं बनो कहा। आधा घंटा योग करो, आधा घंटा मुरली सुनो, 1 घंटा न्यूज सुनो, मोबाइल पर भी देख लो, नहीं सभी नहीं कहता हूं। साइंस ने दिया 1 घंटा देख लो, जरूर टाइम दे दो थोड़ा, नहीं देखो भी ऐसा नहीं, अच्छी चीज देख लो। पता है आपको, हो सकता है ऐसा कि कठिन है। सुखमय संसार अपने आप नहीं बनेगा, सब चाहते हैं, हम भी चाहता हूं। और गुस्सा करो, औरों के लिए बैठ के गलत सोचते रहो, मोबाइल में गलत चीज देखते रहो। देखा मैंने किया नहीं, ये भी करना ही हो गया। वो अंदर सारा रिकॉर्ड होता है। जब रात में सोते हो ऐसे स्वप्न आएंगे ही। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही तो जो खाना खाते हो हजम नहीं होता है, गैस हुआ, बीमारी हो गई, ये क्या कैंसर बीमारी कैसे आई? अंदर सड़ता है। शुगर कैसे बढ़ी? खाना हजम नहीं कर सकते हो। नींद नहीं आ, नींद शरीर को चाहिए 6 घंटा गहरी नींद, ड्रीम लेस स्लीप का योग निंद्रा होता है ऐसा। ये अपने आप सब होने वाला नहीं। मनुष्य चमत्कार चाहता है, चमत्कार सदा नहीं, अल्पकाल के लिए। जो जादूगर है ना, जो चॉकलेट बना के दिखाता है, वो नहीं खा सकता है। वो बनाता है तो क्यों जादू दिखाता है? पैसे क्यों मांगता है? वो सदा चॉकलेट ही खाते रहे। ये दिखाने वाली चीज है। तो यहां चमत्कार नहीं, यहां विधि है। तो भगवान विधि बताता है। इसलिए एक बार मैंने देखा, एक बहन जी ने सेंटर में गया था, वो कहने लगी, भाई जी इधर बहुत अच्छा एक मंदिर बनाया, सुंदर ग्लास से बना हुआ है, देखने जाएंगे। कहते रात को जाएंगे जब कोई नहीं है, नहीं तो बहुत भीड़ होती है। रात को गए, कोई नहीं थे, 9:30 बज गए थे। तो वहां गए तो कोई नहीं, मूर्ति के सामने हम देखने खड़े, पीछे खड़े थे। एक भाई आगे दरवाजे से आया, सीधा मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो बहन जी मुझे छोड़ के आगे गई, भैया आजकल आप सेंटर में नहीं आते हो। उसने क्या जवाब दिया बताओ? उसने कहा, दीदी सच्ची बात बताओ, ये जो देवी है ना बहुत अच्छी है। मैं शराब पी के आता हूँ, किसी को लड़ाई झगड़ा करके आता हूँ, गुस्सा करके आता हूँ, गुटखा मुंह में रख करके आता हूँ, ये देवी कुछ नहीं बोलती है, इसलिए मैं रोज इधर आता हूँ। ये देवी कुछ नहीं बोलती है। मैंने लड़ाई किया, लूटा, आज बिजनेस में किसी को 10 रुपए का सामान लाया, 25 रुपए में दिया, लूट के आता हूँ, दुख करके आता हूँ, गुस्सा करके आता हूँ, शराब पी के आता हूँ, ये देवी कुछ नहीं बोलती है, इसलिए मैं रोज इधर आता हूँ। आज सेंटर में आता हूँ, उधर ज्ञान सुनते दिल धड़कता है। आज गुस्सा किया था, धर्मराज की सजा भोगने पड़ेंगी। तो मनुष्य सत्य नहीं चाहता है,
इसलिए सब जगह भीड़ क्यों? कि वहां करना नहीं कुछ। तब कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई। देखो इतने पांडव थे, उसमें एक ही अर्जुन को भगवान ने अपना रूप दिखाया। इतने थे, सबने भीष्म पितामह कहा, ब्रह्मचारी नंबर 1, तो भी एक ही अर्जुन को। उसने कहा आवाज भी सुनाया दिया तो चलेगा नहीं। तो ऐसे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो वो कहां होंगे? बरेली में होंगे ना। बरेली निवासी कैसे होंगे? पर्वत, पार्वती बहन ना, पर्वत राजा है ना, पर्वत पर कौन करता? तपस्या करता है। पार्वती दीदी आप सबकी पालना करती है ना। तो ऐसे बरेली के बाबा के अनमोल रतन। देखो आपकी दीदी थी पहले, हाँ, तो दीदी ने भी इतना मेहनत करके बरेली को सजाया। कितने सेंटर से देख लो, अभी सेवा किया अपने अपनी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, मेहनत से पालना किया है। ये फुलवाड़ी, ये बगीचा बनाया है। तो उसको अभी आप सभी मिल करके फूल खिलो, सुगंध दे दो, सभी देखे यूपी के अंदर बहुत सुंदर बगीचा है, नाम आना चाहिए। यूपी के अंदर बरेली का सेंटर बहुत अच्छा, हमको याद है, हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो कॉलेज से हमने ज्ञान लिया, तो वहां देखा एक ही कॉलेज के सेंटर में पूरे 100 बच्चे कॉलेज के, एक भी माता नहीं, न अदर कुमार नहीं, कोई नहीं है, सारे कॉलेज के बच्चे ही 100 पूरे। हम कितने साल, 4 साल तक कॉलेज था, उसके बाद भी सब कहते थे ये सेंटर तो गुलाब का फूल है। हृदय पुष्पा दादी करके बेंगलोर में थी, वो कहती थी ये गुलाब का बगीचा है, सारे फूल। आज भी कितने कुमार कुमारियां हैं, 100 क्लास में सारे। तो ऐसे बरेली में कैसे होना चाहिए? फूल का, पूरे मोगरे का सुगंधित फूल। अभी गर्मी में वो मोगरे का फूल है, छोटा देखने में आता है लेकिन सुगंधित है, खुशबू फैलाता है। ऐसे बरेली के फुलवाड़ी के, हाँ, तो सभी को फूल सुगंधित आकर्षित करेगा ना। सब आपके पास कहेंगे हमको ये ज्ञान सुनना है, हमको ऐसे बनना है। जैसे उदाहरण के लिए एक बताता हूँ, एक परिवार में सभी ज्ञान में नहीं चलते ना, एक माता जी चलती है, सारे बच्चे, पति प्याज नॉनवेज कुछ खाते हैं। अभी क्या करे वो? माता जी कहेंगे मैं ये नहीं करती हूँ, वो बाहर जाएंगे होटल में, अभी होटल में बाहर भी नहीं मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा होगा घर में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये परिस्थिति है, अब माता जी को नहीं खाना है, माता जी को बना के खिलाना पड़ेगा। माँ का धर्म है बच्चों की पालना करना, जैसे वो उनको चाहिए। आप नहीं खाओ। किसी को शुगर की बीमारी है, आप फीकी चाय पी लो, इसका मतलब सभी घर वाले फीकी चाय नहीं पिएंगे ना। ये ज्ञान को यूज करने का तरीका चाहिए, तो ये नया ज्ञान है। तब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। इस कली की दुनिया में एकदम ऐसे परिवर्तन सभी नहीं कर सकते हैं, तो करने का जो करते हैं, परिवार में सभी नहीं चलते। अगर कोई सभी चलते हैं तो नंबर 1 नहीं, ये नंबर 2। अगर कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, एक का प्रश्न है, कोई ऐसा करना पड़ता है, कोई ऐसे करना पड़ता है। कोई कहेंगे भाई जी सवेरे उठने के बाद उठ ही नहीं सकते हैं, नींद ही खुलती नहीं है, रात को लेट होता है, उसकी भी व्यवस्था अलग है। कोई योग करने के बाद सोना चाहते हैं। हर एक के अलग अलग परिस्थितियां है, उसके अनुसार ज्ञान को यूज करना होता है। सबको एक जैसा नहीं, हर एक व्यक्ति का श्रीमत भी व्यक्ति, परिस्थिति और समय, इन तीनों के लिए सब देख करके श्रीमत है। सबको एक जैसा चले तो सभी राजा ही बनेंगे ना, तो प्रजा कौन बनेंगे? दास दासी कौन बनेंगे? वो भी चाहिए। तभी क्या राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सभी चाहिए। गुलदस्ते में देखो फूल भी चाहिए, पत्ता भी चाहिए, तब हरा भरा लगता है। ओम शांति।